वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का डिटेल सिलेबस देखेंगे। साथ में जो 2024 का पेपर हुआ है उसका हम लोग रिव्यू करेंगे। पेपर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा था, स्तर कैसा रहा, ये सभी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसका डिटेल सिलेबस, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं यूपी पीसीएस की जो परीक्षा होती है ये 3 चरणों में आयोजित की जाती है। पहला आपका प्रारंभिक होता है जो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। दूसरा आपकी मुख्य परीक्षा होती है जो लिखित परीक्षा होती है। तीसरा आपका जो है इंटरव्यू होता है जिसे व्यक्तित्व परीक्षण कहा जाता है। बात करते हैं हम लोग प्रारंभिक परीक्षा की, तो प्रारंभिक परीक्षा जो है यह है, प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। एक आपका GS1 होता है, फिर आपका GS2 होता है। GS1 में जो है 150 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आते हैं और ये आपके 200 अंकों के होते हैं और दोनों जो पेपर होते हैं सुबह शाम ये आपके 2-2 घंटे के होते हैं। GS1 में 150 प्रश्न होते हैं और GS2 में आपके 100 प्रश्न होते हैं। GS2 जो आपका क्वालिफाइंग होता है और इसमें आपको 33% जो है अंक लाना होता है और यह जो है अनिवार्य होता है। अगर आप 33% अंक लाएंगे तभी आपकी जो है GS1 की कॉपी चेक होगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके GS1 में बहुत नंबर होते हैं लेकिन जो GS2 अर्थात सीसैट जो होता है वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाते। तो आपको ध्यान देना है, जो लोग नए लोग हैं वो लोग GS1 को भी उतनी प्राथमिकता दें, साथ में GS2 की भी उतनी ही प्राथमिकता दें जितनी आप GS1 को दे रहे हैं, क्योंकि आपके मार्क्स कितनों आ जाएं लेकिन अगर आप सीसैट फेल हैं तो आप पूरी तरह फेल हैं। तो यह आपका 200 मार्क्स का पहला GS1 होता है जिसके आधार पर जो है मेंस के लिए कॉल आती है। और बात करते हैं कट ऑफ अगर ठीक ठाक सीट है, लगभग औसतन जो है वह पेपर अगर जिस प्रकार से टफ हो रहा है 2024 की बात ही कर ले तो जिसका भी लगभग कट पिट कर आपका 80 नेट क्वेश्चन के ध्यान दीजिएगा, नेट क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं तो जो है वो लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, अर्थात जो है लगभग 80 के आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। मार्क्स की बात की जाए तो 100-102 के आसपास मार्क्स देखने को मिल सकता है। कट ऑफ डिपेंड करेगी आपकी सीटों के आधार पर। तो ये आपका प्री का सिलेबस है। प्री का जो सिलेबस उसको हम लोग डिटेल में सिलेबस को देख लेते हैं और साथ में आप मुख्य परीक्षा का भी दिया हुआ। मुख्य परीक्षा आप लोग जानते हैं, मुख्य परीक्षा में एक आपका सामान्य हिंदी होता है जो 150 अंक होता है। निबंध का पेपर होगा वह भी आपका 150 अंक का होगा। फिर आपका GS 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 आपके जो है GS के पेपर होते हैं जिनमें जो है 5वां और 6वां जो आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल ऐड कर दिया गया है। तो जो इंटरव्यू कॉल आती है वह आपकी मुख्य परीक्षा के मार्क्स के आधार पर ही होती है और इसके बाद आपका 50 और आपका जो है 100 अंकों का इंटरव्यू होता है। तो जो फाइनल रिजल्ट आता है वह मेंस और इंटरव्यू के नंबर को जोड़कर फाइनल रिजल्ट आता है। तो आइए हम लोग प्रीलिम्स का जो पेपर होता है उसका डिटेल सिलेबस देख लेते हैं, जो 2 घंटे का पेपर होता है और 200 मार्क्स के होते हैं। पहला जो इसमें टॉपिक है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं अर्थात करंट अफेयर। करंट अफेयर के प्रश्न जो है सारे जो है करंट अफेयर को ऐड कर दिया जाए तो लगभग 35 प्रश्न के आसपास करंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिलते हैं। दूसरा जो टॉपिक है आपका भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो यह जो है यहाँ से प्रश्न आते हैं। भारत और विश्व भूगोल के प्रश्न आते हैं। भारत और विश्व भूगोल, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, आधिकारिक मुद्दे, राइट्स इश्यूज आदि। इसी प्रकार से आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि। अगला जो टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन। इन विषय में विषय विशेषता की आवश्यकता नहीं होती है। फिर अगला जो आपका है सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर आधारित अभ्यर्थियों को जो है जानकारी रखनी होगी। तो यह जो करंट अफेयर के सेक्शन प्रश्न आता है। इतिहास में भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी विशेष ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा
स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी जो है अपेक्षा की जाती है। इसी प्रकार से भारत एवं विश्व भूगोल थे। भारत एवं विश्व भूगोल, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी की ही परख होगी इसमें, तो काफी डेप्थ में नहीं प्रश्न आता है। भारत का भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक व आर्थिक भूगोल संबंधित जो है प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। इसी प्रकार से भारतीय राजनीति एवं शासन संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण आज भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के अंतर्गत देश के पंचायती राज और सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान एवं भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों एवं भारतीय संस्कृति की जानकारी के जो है प्रश्न होंगे। इसी प्रकार आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास से प्रश्न होते हैं। गरीबी, अंतर्विश्व जनगणना से प्रश्न होते हैं। सामाजिक क्षेत्र के यूनिवर्सिटी आदि की जो है परीक्षण किया जाता है। जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण समस्या, उनके परिप्रेक्ष्य में जो है परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधित सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, इस विषय में विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होता है, एक सामान्य जानकारी जो है परीक्षा में पूछी जाती है। इसी प्रकार से सामान्य विज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा परीक्षण संबंधित जो है विषयों पर विज्ञान के सामान्य परिबोध और जानकारी पर जो है आधारित होते हैं। तो आपके पास जो है सामान्य जानकारी रहे। इसके अलावा जो है अभ्यर्थी से अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विषय विशेष परिक्षेत्र में जो उपयुक्त विषयों को उन्हें सामान्य परिचय हो। तो यूपी जीके से भी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में। हालांकि 2024 में जो है सिर्फ एक ही प्रश्न जो उत्तर प्रदेश से पूछा गया था। तो यह तो जीएस 1 का हुआ, जो 150 प्रश्नों का 200 अंकों का पेपर होगा। इसी में मार्क्स अगर आपके अच्छे आते हैं तो आपके लिए जो है मेंस की कॉल आएगी। और इससे पूर्व जो आपकी सीसैट जो सेकंड पेपर होता है उसका भी आपका 2 घंटे का पेपर होगा और 200 अंकों का पेपर होगा। और इसमें आपको 1/3 अर्थात 33% आपको लाना अनिवार्य है। अगर इसमें आपके 33% आएंगे तभी आपकी जीएस 1 की जो है कॉपी चेक होगी। इसके सिलेबस की बात की जाए तो कंप्रिहेंशन, विस्तारीकरण, अंतर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होगा, तार्किक और विश्लेषण योग्यता रहेगी, निर्णय क्षमता और समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता, इसमें प्रारंभिक गणित हाई स्कूल तक, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित और सांख्यिकी, सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर तक, सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर तक और प्रारंभिक गणित आपका हाई स्कूल स्तर के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित के जो सिलेबस है उसमें देख लीजिए, इसमें संख्या पद्धति के प्राकृतिक, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं के विभाजन एवं अविभाज्य पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम समापन व महत्तम समापन तथा उनके संबंध में। इसके अलावा औसत, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, काम और समय, चाल, समय, दूरी। तो यह जो आपके अंकगणित के बात करते हैं बीजगणित। बीजगणित में बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों का लघुत्तम समापन, महत्तम समापन तथा उनमें संबंध, शेषफल प्रमेय, सरल युगपद समीकरण, द्विघात समीकरण, समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय, उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, रिक्त समुच्चय, समुच्चयों के बीच संक्रियाएं, संघ, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद, अंतर, सममित अंतर, वेन आरेख। और यही जो आपका रेखागणित में त्रिभुज, आयतवर्ग, समलंब, चतुर्भुज, वृत्त की रचना, उनके गुण संबंधी प्रमेय, परिणाम, परिमाप और उनके क्षेत्रफल, गोला, समकोणी, वृत्ताकार, बेलन, समकोणी, वृत्ताकार, शंकु तथा घन के आयतन तथा पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार सांख्यिकी में आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों के वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, संचयी बारंबारता व केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सभी जो है आपके सीसेट में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी जो पूछी जाती है वह 10th लेवल पूछी जाती है। कंप्रहेंशन आता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आता है, पार्ट ऑफ स्पीच है, ट्रांसलेशन ऑफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स है, वर्ड मीनिंग्स है, वोकेबुलरी यूजेज है, इडियम फ्रेज है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये इंग्लिश सेक्शन से आता है। बात करते हैं हिंदी की, ये भी आपका हाई स्कूल स्तर तक आता है। इसमें जो है हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, अनिकार्थी, विलोम, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा में होने वाले प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां, उत्तर प्रदेश की बोलियां। तो यह जो आपका सीसेट का पूरा सिलेबस है और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के जीएस1 का सिलेबस को हम लोग देख लिए हैं। और आइए हम लोग देखते हैं 2024 का जो पेपर आया था वो किस स्तर का आया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुना होगा, जरूर आप लोगों ने देखा भी होगा पेपर, कि पेपर का जो लेवल तो काफी टफ लेवल का था अब तक।
और यही कारण है कि आशा लगाई जा रही है कि जो कट ऑफ है वह टोटल 150 प्रश्नों में लगभग 80 प्रश्न के आसपास जिसके भी बन रहे होंगे वो उन लोगों की जो है मुख्य परीक्षा के लिए कॉल आएगी। इतना टफ पेपर होने के बाद भी जो है हमारे जो कंटेंट हैं, जो स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज, इन तीनों से मिलाकर जो है लगभग पेपर में जो है लगभग 120 प्रश्न जो है हमारे इनिशिएटिव से आए हैं। और कट ऑफ आप लोग जानिए, कट ऑफ लगभग 80 प्रश्न के आसपास जा सकती है। तो कट ऑफ निकालने के लिए हमारे कंटेंट बहुत ही सफिशिएंट होता है। प्रश्न किसी भी प्रकार के आए, सभी प्रश्न जो है जो करने योग्य थे वो हमारे कंटेंट से आप आराम से कर सकते थे। देखिए सारे जो है प्रूफ भी दिए गए हैं, कौन से प्रश्न जो है कहाँ पे हमारे कंटेंट से आया, किस प्रकार से आया है। कि जैसा कि आप लोग सुने भी होंगे, देखे भी होंगे कि पेपर का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छे लेवल का जो है क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस 2024 का। इतने टफ पेपर होने के बाद भी जो है हमारे कंटेंट से प्री आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न जो है नए तरीके के बनाए गए, जैसे यूपीएससी बनाता है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जो है यूपीपीसीएस ने भी पूरा पेपर लेंथी बनाया था। पूरा पेपर ही इन्होंने लेंथी बनाया था। सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ही कम थे, 10 के अंदर ही थे। लगभग सभी क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाले देखने को मिले थे। और बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको कालक्रम के अनुसार जो भी अवश्य करना था। हर एक चीज की एक एक डेट आपको जो है याद होनी चाहिए। अब जानिए जिनका भी आरओ का पेपर है वो लोग भी जान लीजिए कि डेटा ही बहुत सारा पूछा जाएगा। डेटा में माहिर तभी आप हो पाएंगे जब आप अच्छे से प्रैक्टिस किए रहेंगे, आप कंटेंट अच्छे से पढ़े रहेंगे इस चीज़ के लिए। तो यह जो देखिए यहाँ पर भी कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना, इसिंग अलबरूनी, वेंगसांग, फायान, इन सभी को जो है कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना था। और अगर आप लोग पहले प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो पेपर में पूरा प्रश्न ही नहीं पढ़ पाएंगे। 150 प्रश्न पढ़ना होगा, पेपर में सॉल्व करना होगा, 2 घंटे का समय रहेगा तो सॉल्व ही नहीं कर सकते आप। इसलिए जो है अच्छे से अच्छा जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप जो है इसे बेहतर समय के अंदर पूरा जो है पेपर सॉल्व कर सकते हैं। यूपीपीसीएस 2025 के फाउंडेशन कोर्स हमारा शुरू किया गया है। यह जो हमारा दोनों भाषाओं में आपको यह कोर्स उपलब्ध होगा। यूपीपीसीएस 2025 प्री ओनली करंट अफेयर जो ग्रुप है ये 2000 रुपये है। इसमें नेशनल, इंटरनेशनल, यूपी करंट, बजट, इकोनॉमी सर्वे ऑफ इंडिया की जो है रिकॉर्डेड क्लासेज और पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे। यूपीपीसीएस 2025 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो ग्रुप है ये 5000 रुपये है। मिनिमम आपको 58 टेस्ट इसमें दिए जाएंगे, 40 जो आपके सेक्शन वाइज होंगे, 18 जो है फुल लेंथ टेस्ट होंगे। जीएस सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू बैंक दिए जाएंगे, बजट, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, यूपी रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, क्लास नोट्स दिए जाएंगे, मिसलेनियस टॉपिक्स की जो है पीडीएफ दी जाएगी। यूपीपीसीएस 2025 फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस जो ग्रुप है इसकी फीस 9000 रुपये है। ऊपर जितने भी टेस्ट सीरीज सब इसमें जो है दिए जाएंगे और इसमें आप डाउट भी पूछ सकते हैं। इसमें कंप्लीट बेसिक नोट, समरी, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, प्री से रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लास नोट्स, कंप्लीट डाउट क्लियरेंस सीसाइट संबंधित जो है सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आप यह ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो आपको कहीं पर भी कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। यह आपको ग्रुप सब कुछ इस ग्रुप में जो है उपलब्ध कराया जाएगा। यूपीपीसीएस 2025 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट क्लियरेंस, इसकी जो फीस है 6500 रुपये। इसमें जो है 9000 रुपये वाला जो ग्रुप है सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन आपको डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। समय समय पर जो है अपडेट आपको दिया जाता रहेगा ग्रुप में। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप नो डाउट क्लियरेंस, नो टेस्ट सीरीज की फीस 4000 रुपये है। इसमें सिर्फ जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, बेसिक नोट दिए, समरी, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, करंट अफेयर सब कुछ आपको दिया जाएगा। इसकी फीस जो है 4000 रुपये है। ऊपर में से कोई भी पेड ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है पेड क्विज चैनल से ऐड किया जाएगा। अगर आप ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी फीस 1200 रुपये, या जो फीस पे करके जो है आप ओनली पेड क्विज का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 नंबर दिए गए हैं, 8564880530, 7523864455, 9696066089। ये हमारे 3 नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।